कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। उत्तर भारत में बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो और बाकी क्षेत्रों में भी जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो सरकार की तमाम स्कीमें जो लागू होती हैं, आरक्षण की जो व्यवस्था लागू होती है, उसमें सभी जातियों के साथ न्याय करना संभव नहीं है अगर आपके पास जाति जनगणना का आंकड़ा नहीं होगा। देखिए, आर्थिक आधार पर न्याय के लिए मोदी जी की सरकार ने आरक्षण लागू किया है 10%, और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के हिसाब से पिछड़ों के लिए, वंचित समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो अब कहां बचा? पहले तो सवर्ण बिरादरी के लोग ये कहते थे कि भाई ये आरक्षण वाले हैं, हम गैर आरक्षण वाले हैं। अब तो उन्होंने आपको भी आरक्षण दे दिया, कह दिया कि हाँ भाई, आर्थिक आधार पे जो सवर्ण पिछड़े हैं उनको भी हम आरक्षण देंगे। तो फिर न्याय की बात अगर आप कर रहे हैं, तो न्याय के लिए जरूरी यह है कि जाति जनगणना हो, पता चले किसकी कितनी संख्या है, पिछड़ों की कितनी है, अनुसूचित जाति की कितनी है, अनुसूचित जनजाति की कितनी है, अपर कास्ट की कितनी है, सवर्णों की कितनी है। ये जानकारी ले लेने में बुराई क्या है? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आप पिछड़े और ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो स्कीम चला रहे हैं सरकार की ओर से, उसमें न्याय कैसे हो पाएगा? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो सरकार नीतियां चला रही है, उस पर न्याय कैसे हो पाएगा? और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली गैर भाजपा सरकारें चला रही हैं, भाजपा सरकारें भी चला रही हैं अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए। तो उस स्कीम में न्याय कैसे हो पाएगा? पिछले दिनों हम लोगों ने लखनऊ के अंदर एक बड़ा जिला सम्मेलन किया था, और इसी प्रकार का जिला सम्मेलन अब पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग शुरू करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले। और मोदी सरकार की जो सच्चाई है उसको प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे, गांव-गांव में जाकर लोगों को बताएंगे। और वो सच्चाई क्या है? 2 करोड़ नौकरियों का वादा नौजवानों से किया। 18 करोड़ नौकरियां 9 साल में मिलनी थी, वादा झूठा निकला। महंगाई कम करने का वादा देश की जनता से किया, वादा झूठा निकला। फसल का दाम 2 गुना करने का वादा किसानों से किया, वादा झूठा निकला। पक्का मकान देने का वादा झुग्गी में रहने वाले लोगों से किया, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान सबको दे देंगे, वादा झूठा निकला। काला धन लाने और 15 लाख हर खाते में पहुंचाने का वादा इस देश की जनता से किया, वादा झूठा निकला। तो मोदी जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। मोदी की सरकार इंडिया के लिए नहीं, अडानी के लिए काम कर रही है। ये सच देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बताने का काम हम लोग करेंगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, रेल अडानी का, सेल अडानी का, खेल अडानी का, तेल अडानी का, सब कुछ अडानी को दे दिया। सीमेंट अडानी का, स्टील अडानी का, सब कुछ अडानी को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। तो इस देश के नौजवानों को मोदी जी से यह पूछना पड़ेगा, इस देश के किसानों को मोदी जी से यह पूछना पड़ेगा, इस देश के आम आदमी को मोदी जी से यह पूछना पड़ेगा कि आपको वोट तो हमने दिया, आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो या अडानी के प्रधानमंत्री हो? आप एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं। 9 साल के अंदर 13 लाख करोड़ रुपए की इस देश के अंदर जो पूंजीपतियों का बकाया था, 13 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया गया। 6 लाख करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ। मेहुल चौकसी से लेकर तमाम नरेंद्र मोदी जी के करीबी, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नितिन संदेशरा हो, चाहे विजय माल्या हो, वो सब आज विदेशों में बैठ के भारत की व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं
जो जनता के बीच में हम लोग लेकर जाएंगे। और आज गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती पर हम लोग इसका संकल्प दोहरा रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि ये सरकार जो जन विरोधी है, इस देश के लोगों के खिलाफ काम कर रही है, उसको 2024 के चुनाव में हटाने का काम करेंगे।